क्या 46-47 कृषि विभाग एवं पशुपालक विभाग पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति जी, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा जो बजट वर्ष 2023-24 में जो घोषणाएं की गई उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब ने गत बजट से किसानों के लिए जो अलग से कृषि बजट देने का प्रावधान रखा है वो एक सराहनीय कदम है। राज्य के चहुमुखी विकास के लिए युवा एवं किसान महत्वपूर्ण धुरी है। इसी बजट सत्र में कृषक कल्याण कोष की राशि को 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए कर दिया गया। इससे कृषकों को आर्थिक बल मिलेगा। माननीय सभापति जी, कृषकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा कई मिशन संचालित हैं, जिसमें राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राजस्थान जैविक खेती मिशन, राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन, राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, राजस्थान भूमि उर्वरता मिशन, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, राजस्थान कृषि तकनीक मिशन, राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन, राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन आदि में विभिन्न सराहनीय कार्य किए हैं, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय कृषि मंत्री जी का मैं हार्दिक आभार एवं धन्यवाद करता हूं। साथ ही किसानों के लिए जो बिजली के लिए विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना द्वारा 1,000 रुपए प्रति माह की अतिरिक्त सहायता राशि देने जाने की घोषणा की गई, जिसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष व्यय कर 15,78,000 किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय कदम है। इसी बजट में 2,000 यूनिट प्रति माह तक उपयोग करने वाले समस्त 11 लाख से अधिक किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान करने की जो घोषणा की गई वो भी एक सराहनीय कदम है। माननीय सभापति जी, खेती के लिए बकाया विद्युत कनेक्शनों के लिए साथ ही नए प्रार्थना पत्रों को शामिल करते हुए इस वर्ष मार्च 2023 तक लगभग 1,15,000 विद्युत कनेक्शन दिए जाने की जो घोषणा की गई तथा आगामी वर्ष में 1,50,000 उपभोक्ताओं को कनेक्शन देना प्रस्तावित जो किया गया है वो भी एक सराहनीय कदम है। माननीय सभापति जी, लंपी बीमारी के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि राजस्थान व देश के कई राज्यों में पशुपालकों की लंपी रोग के प्रकोप का सामना करना पड़ा, जिससे हजारों गोवंश की मृत्यु हुई। इस हानि से पशुपालकों को संबल प्रदान करने के लिए उनके दुधारू गोवंश की हुई मृत्यु पर प्रति गाय 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करने पर माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब व माननीय पशुपालन मंत्री श्री कटारिया जी का हार्दिक आभार मैं व्यक्त करता हूं। साथ ही मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, इस योजना के तहत वर्तमान बजट सत्र में प्रत्येक परिवार हेतु 2 दुधारू पशुओं का 40,000 रुपए प्रति पशु बीमा करने का प्रावधान किया गया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। इससे पशुपालकों को संबल प्रदान हो सकेगा। माननीय सभापति जी, पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना, इसके अंतर्गत वर्तमान में 138 दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब इसी बजट से उक्त योजनाओं के अंतर्गत समस्त प्रकार की जांच, अन्य सेवा, टीकाकरण आदि भी निःशुल्क करवाना प्रस्तावित किया गया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। माननीय सभापति जी, वर्तमान बजट में पशु सुविधाओं को विस्तार करते हुए विभिन्न कार्य किए गए हैं, जो निम्न प्रकार हैं। 1,205 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाने की जो घोषणा हुई तथा पूरक बजट में पुरानी 1,439 ग्राम पंचायतों में भी चरणबद्ध रूप से पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाने की जो घोषणा की गई है, पशुपालकों के हित में एक सराहनीय कदम है। माननीय सभापति जी, 100 पशु चिकित्सा उपकेंद्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किए जाने की घोषणा भी सराहनीय है। इसी प्रकार 15 पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किए जाने की भी घोषणा की गई। एक नवीन प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय खोले जाने की घोषणा, साथ ही 8 प्रथम श्रेणी चिकित्सालयों को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किए जाने की घोषणा भी एक सराहनीय कदम है। मैं विशेष रूप से सदन में आज कहना चाहूंगा कि जिस तरह हमारे विपक्ष के साथियों ने भी, चाहे वो हमारे
डग झालावाड़ से आने वाले सदस्य श्री कालूराम मेघवाल साहब हों, चाहे अभी हम मुझसे पूर्व में जो माननीय सदस्य हरेंद्र जी बोल रहे हों, और मैं स्वयं भी कहना चाहूंगा कि हमारे कृषि मंत्री श्री कटारिया साहब को जब भी हम कभी अपने क्षेत्र से संबंधित कोई भी समस्या से अवगत कराते हैं तो तत्काल टेलीफोन पे वो सारे कार्य होते हैं। मैं आज इस सदन में उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। साथ ही मेरी विधानसभा क्षेत्र नदबई के मई गुजर उच्चैन पंचायत समिति क्षेत्र व बरौली छार नदबई पंचायत समिति क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय खोले जाने की भी मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं। साथ ही कृषि उपज मंडी नदबई में नवीन किसान भवन बनाने की भी मैं मांग माननीय मंत्री जी से करता हूं। उसके साथ साथ मेरी विधानसभा क्षेत्र नदबई के विभिन्न ग्राम पंचायत जिनमें पशु उपकेंद्र से अभी वो वंचित हैं, उनमें जैसे कुल मिला के टोटल 20 उपकेंद्र हैं, जिनमें नंबर 1 गगवाना, नंबर 2 ऊंच, नंबर 3 तलछेड़ा, नंबर 4 नयाबास, नंबर 5 उटारदा, नंबर 6 नाम, नंबर 7 बैरामदा, नंबर 8 पार, नंबर 9 महुआ, नंबर 10 बांसीकुर्द, उसके बाद गढ़ी जालिम सिंह, फिर मुडेरा, नंगला बीजा, चिचाना, तेरेलोदा, एकटा, अंधियारी, बारेमाफी, गैलाऊ, कल्याणपुर, ये कुल 20 उपकेंद्र खोले जाने की भी मैं मांग करता हूं। और साथ ही अभी पिछले दिनों मेरी विधानसभा क्षेत्र नदबई की जो पंचायत समिति उच्चैन है, उसकी जो बरगा पंचायत है, वहां 3-4 गरीब किसान के जो परिवार थे, उनकी लगभग 15 के आसपास भैंसों की मृत्यु हो गई और वो उसमें भी पिछले दिनों सर्वे हुआ, अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला। मैं उसकी भी आज यहाँ माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि संबंधित जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दें कि उनको कुछ मुआवजा मिल सके। साथ ही पिछले बजट में मुझे मिनी फूड पार्क खटोटी नदबई में दिया, उसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इससे उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं सदन में कि पिछले दिनों जो ओलावृष्टि हुई, सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए, लोगों को, हमारे किसान भाइयों को मुआवजा मिला। लेकिन पिछले दिनों जो मेरी एक रूपबास जो पंचायत समिति आती है, उसके अंतर्गत जो वहां के तहसीलदार हैं ब्रजेश कुमार सिंह, उन्होंने ठीक ढंग से किसानों की गिरदावरी नहीं कराई और इसी कारण शून्य खराबी दिखा के वहां किसानों को मुआवजा नहीं मिला। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा, माननीय राजस्व मंत्री जी को मैंने इसकी शिकायत की है कि इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए ताकि जो लोग, किसान जिनको नुकसान हुआ है, उनको भरपावा हो सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री शंकर